नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। जेल तोड़ी लेकिन पार नहीं कर पाए सरहद। एसएसबी की पकड़ में आए 60 भगौड़े कैदी। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न स्थानों से लगभग 60 लोगों को पकड़ा है। इनमें से ज्यादातर नेपाली हैं, जिन पर अपने देश में अशांति के दौरान जेल तोड़कर भागने का संदेह है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जेल में हिंसक झड़प, 3 कैदियों की मौत। अब तक 15,000 से अधिक कैदी फरार। नेपाल में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच बृहस्पतिवार को एक जेल में सुरक्षा बलों के साथ झड़प के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई, जबकि अब तक 2 दर्जन से अधिक जेलों से 15,000 से अधिक कैदी फरार हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि ताजा घटनाक्रम के साथ मंगलवार से भड़की हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में मरने वाले कैदियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 27 साल कारावास की सजा, तख्तापलट के प्रयास का दोष। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक समिति ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 2022 की चुनावी हार के बावजूद पद पर बने रहने के लिए तख्तापलट के प्रयास का दोषी ठहराते हुए उन्हें बृहस्पतिवार को 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। बोल्सोनारो ने हमेशा आरोपों से इनकार किया है। वह अभी ब्रासीलिया में घर में नजरबंद हैं। वह फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। मामले की सुनवाई कर रहे 5 न्यायाधीशों में से 4 ने दक्षिणपंथी नेता को 5 आरोपों में दोषी ठहराया। इसके साथ ही बोल्सोनारो तख्तापलट की कोशिश में दोषी ठहराए जाने वाले ब्राजील के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। पटियाला, सैर कर रहे लोगों पर चढ़ी बेकाबू कार। 3 की मौत। पटियाला राजपुरा रोड पर बृहस्पतिवार सुबह सैर कर रहे लोगों को एक बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों लोग एक ही परिवार के थे। वहीं एक गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एक कार पटियाला से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी। जब कार लिबर्टी चौक से होती हुई शाम पैलेस के पास पहुंची तो चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित कार सड़क पर सैर कर रहे लोगों को कुचलते हुए एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रदीप ऋषिदेव 40, यशोदा 60 और अनन्या 13 के रूप में हुई है। नमाज के बाद विस्फोट होगा। दिल्ली हाईकोर्ट को मिली बम की धमकी। ईमेल से फैली दहशत। दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। इसकी वजह से न्यायाधीशों को बाहर जाना पड़ा। बम की धमकी की वजह से अदालत कक्षों को खाली करा दिया गया। सूत्रों के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल को धमकी भरा ईमेल सुबह 8:39 पर प्राप्त हुआ और कुछ न्यायाधीशों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया। कुछ न्यायाधीशों ने पूर्वाह्न 11:35 पर बाहर जाना शुरू कर दिया। सूडान में हुए भूस्खलन ने ले ली 200 बच्चों की जान। सहायता समूह ने बताई दर्दनाक आंखों देखी पश्चिमी सूडान के दारफुर क्षेत्र में हाल ही में हुए भीषण भूस्खलन ने विनाशकारी प्रभाव डाला है। यह हादसा रविवार को मर्राह पर्वतों के तरासिन गांव में हुआ, जहां मिट्टी और चट्टानों के नीचे दबकर सैकड़ों लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार इस त्रासदी में लगभग 200 बच्चे भी मारे गए हैं। इस हादसे में 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। महिला ने पति के रिश्तेदारों को खिला दिया जहरीला मशरूम, 3 की हो गई मौत। अब मिली ये कठोर सजा। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने सोमवार को एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला को अपने अलग रहे पति के रिश्तेदारों को जहरीले मशरूम खिलाकर जान से मारने की कोशिश का दोषी पाया गया है। महिला ने 4 रिश्तेदारों को जहरीला मशरूम खिलाया था, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई थी। महिला ने घर पर भोज रखा था और उसने रिश्तेदारों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। मेक्सिको में भीषण हादसा। मालगाड़ी ने डबल डेकर बस को रौंदा। 10 की मौत, 40 से ज्यादा घायल। मेक्सिको सिटी के उत्तर पश्चिम में सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। क्रॉसिंग पर एक मालगाड़ी ने डबल डेकर बस को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह टक्कर मेक्सिको सिटी से करीब 80 मील 130 किलोमीटर दूर एटलाकोमुल्को कस्बे के एक औद्योगिक इलाके में हुई। यहाँ पर गोदाम और फैक्ट्रियां हैं। सुशीला कार्की को नहीं बनाया पीएम तो गोली खाने को रहो तैयार। किसने दी नेपाल के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष को यह धमकी? नेपाल में भारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद अंतरिम सरकार बनाने पर पेंच फंसा हुआ है। हालांकि बृहस्पतिवार को रात भर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेनाध्यक्ष अशोक राज सिगडेल के बीच चली बैठक के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन जाने की खबर सामने आई। लेकिन इसी बीच अब वायरल हो रहे एक वीडियो ने खलबली मचा दी है।
वीडियो में एक शख्स नेपाल के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष को साफ तौर पर यह धमकी देते हुए दिख रहा है कि सुशीला कार्की को पीएम नहीं बनाया तो सीने पर गोली खाने को तैयार रहो। 16 साल से छुट्टी पर है और 11 करोड़ मिली सैलरी। इस शिक्षिका की कहानी जानकर हो जाएंगे हैरान। एक शिक्षिका 16 वर्षों से बीमारी की छुट्टी सिक लीव पर है और हर महीने पूरा वेतन भी प्राप्त कर रही है। अब तक वह 11 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि 16 साल तक सिक लीव पर रहने के बाद भी उसकी नौकरी बनी हुई है। सुनने में यह मामला आप सबको बेशक अजीब लगे, लेकिन जर्मनी में ऐसा हुआ है। यह मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।